इनको हटा ही दो यार, इनको हटा ही दो, ये भी काम है इधर के किनारे। मैं आपके इस इलाके में नया नहीं हूँ, कई बार आ चुका हूँ और खिदमत खर्च के चलते भी इसे सबसे बड़ा मदद सबसे बड़ी बात इस इंसानियत के आगे बढ़ाई। मदद नहीं सिखाता आपस में लड़ रखना, मदद नहीं सिखाता आपस में लड़ रखना, हिंदी है हम बताइए आपके किसी के पास भी 4 साल में आकर के कोरोना काल में नहीं आता है, उसके पहले लगातार 4 साल में सब बच्चों का इनको साल में एक दफा में आकर के किताब, बैग, रबर, पेंसिल, कटर सब चीजें देते और इलाके में कितने लोग जिनकी जोखिम में रहते थे उनको कम्बल देते। मैं नया नहीं आपकी कतई नया नहीं हूँ, और जब आप कभी किसी प्रोग्राम करते हैं और मुझे बुलाते हैं तो मैं हर प्रोग्राम में आज के आने का मकसद ये है, हमारे बहुत से लोगों ने और के साथियों ने और हमारे ग्राम में अपनी बात करी और सबका कुल मिला के मकसद ये कि साहबा एक्शन कमेटी को कैसे आगे बढ़ा है, यही तो मकसद है। और आपके जमा होने का भी मकसद क्या है? अब साहबा एक्शन कमेटी है क्या? पहले तो इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए कि साहबा एक्शन कमेटी क्या है। साहबा एक्शन कमेटी गरीबों, मजलूमों, परेशान हाल लोगों की एक कमेटी है जहां से गरीबों का, मजदूरों का, परेशान हाल लोगों का कुछ काम है। वहां बात और मजहब से ताल्लुक नहीं है, नाम कुछ के काम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 2 साल पहले कोरोना काल, कोरोना में क्या महामारी फैली थी, त्राही बची थी, लोग खाने पीने से परेशान थे। हमारी दो भाई हमारे आपकी अक्सर साहब और बात बहुत लोग ऐसे होंगे जो कोरोना काल में लाखों में लोग राशन भिजवाने का इलाके में नहीं। ये साहबा एक्शन कमेटी, साहबा एक्शन कमेटी को देखा। साहबा एक्शन कमेटी का काम यह है कि अगर आपके इस पूरे इलाके में कोई ऐसा परिवार हो, कोई ऐसा घर हो जहाँ जो न लगे, ये बहुत कमजोर लोगों की जगह है, जो बेचारे रोज हुआ खोलते हुए रोज मारे। तो अगर कोई भी ऐसा शख्स है जहां पर जो पूरा न कर पा रहे, उसको आप लोग साहबा एक्शन कमेटी के ऑफिस में देखिए, वहां से 100 परिवार लगभग ऐसे है जिनको हर महीने राशन देने जाता है। आपके इस इलाके से भी कई बच्चियों की शादी के लिए साहबा एक्शन कमेटी को मदद आई। ये आप अपना जानते हो कि जो लोग आपको जिम्मेदार है वो बताएंगे आपको। कभी शासन प्रशासन से कोई परेशानी होती है, पुलिस किसी को नाहक परेशान करती है, तो यहाँ से लोग भाग के आते हैं और जब बोलेंगे कि मैं खून से काम करूँ, जहाँ जरूरत पड़ती है खून की वहाँ खून, और जहाँ जरूरत मेरी में खड़ा हो। ये सब जानते हैं कि मेरा रिस्पॉन्स टाइम जो है आप कोई से निपटने के लिए 15 मिनट अंतर आ गया। आपका फूल पहुंचा और सब कोई परेशानी में है तो 15 मिनट लगेंगे मुझे पहुंचने। अभी आपके इलाके में एक हादसा पेश आया जिसको हमारे मुन्ना भाई ने बताया, तो वो बहुत क्रिटिकल मामला था। 4-5 लोग जाने के लिए मुश्किल थी, सब परेशान। मेरे पास आए रात को 11 बजे मुझे
वह चाय का भी कोई काम नहीं, न साग का, न धर्म का, न चाय का, न पानी का, न पैसे। इसीलिए मैं कहता हूं कि न तो हिंद सुधार बना रहे, न कोई मांग है, न सवाल है। न तो हिंद सुधार बना रहे, न कोई मांग है, न सवाल है। मुझे आपसे ही काम है, मुझे आपसे ही काम है। मेरी बेबसी मेरे साथ चल, मेरी आबरू का सवाल है। साल में एक प्रोग्राम, ऐसे तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन एक कार्यक्रम मेरा होता तो मेरा भी बहुत सारे लोगों पिछले प्रोग्राम में भी 2 वर्ष आप क्या हुए और जो लोग गए हैं वो इस कार्यक्रम की हकीकत भी जानते हैं कि कितना कामयाब और कितना बढ़िया प्रोग्राम है। वो साल में एक बार है और उसी कार्यक्रम की तैयारियों के लिए आज आपकी हरियाणा वो कार्यक्रम है 13 जुलाई। आपको 8 साल यहां से 7 साढ़े 7 बजे तैयार होकर करते बस आपके लिए खड़ी करा दूंगा। आप जो तैयार हो जाना है और अपनी कमेटी की ताकत करना। जैसे काबा एक्शन कमेटी अमन शांति को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती, किसी भी कुर्बानी को देने के लिए हम तैयार है कि हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कैसे शांति व्यवस्था बनी और मध्य प्रदेश अभी बहुत सारी बातें मुसलमानों को लेकर हो रही थी। मैं उसमें एक बात आपको बताना चाहता हूं कि देखिए जो लोग नबी के मानने वाले हैं, नबी के मानने वाले और की मानने वाले, हर मुसलमान कहता है मैं अल्लाह का मानने वाला, नबी का मानने वाला। अभी जो उदयपुर में हादसा हुआ है, जो एक शख्स की गर्दन काट दी गई है, वो भी तो कहना होगा मैं अल्लाह और नबी के मानने वाले हैं। क्या अल्लाह और नबी ने यह सिखाया है कि किसी की हत्या कर दो? हर शख्स को उसकी मजम्मत करना चाहिए। कोई भी मुसलमान कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता और जो दहशतगर्द होगा वो मुसलमान नहीं होगा। जिस शख्स ने यह काम किया वो मुसलमान नहीं। अरे मजहब ने कहा सिखाया, लेकिन किसी भी मजहब ने इंसान का खून बहाना सबसे बड़ा पाप। आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? राम राज्य को लोग क्यों याद करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लोग क्यों याद करते हैं? कौन सी शख्सियत की मर्यादा पुरुषोत्तम राम? 14 साल का वनवास 13 बजे आयी कर पाओगे आज? किसी जमीन के लिए तो भाई भाई का गला काटे दे रहे हैं। 14 साल वनवास। और सुन लीजिए, आप सबके सामने बता रहा हूं, उलमा इकराम के सामने बात कर रहा हूं, मेरी बात खत्म हो तो मुझे उम्मीद दीजिएगा। मुसलमान मजहब में, मुसलमान मैथोलॉजी में ये लिखा हुआ है कि हमने 1,24,000 पैगंबर भेजे और वो 1,24,000 पैगंबर हर मजहब में भेजे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी तो पैगंबर हो सकते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी कैसे होगी? हम भी चाहते हैं, हर मुसलमान ये चाहता है और हमारा हिंदू भाई भी चाहता है कि हमारे मुल्क में राम राज्य। राम राज्य वो था जिसमें एक परिंदा भी नहीं मारा जा सकता था, एक परिंदा भूखा भी नहीं रहता था। ये था राम राज्य। और कुर्बानी दी, अपने भाई के लिए कुर्बानी तो दी थी, अपनी सौतेली मां के लिए, है ना? तो कौन देगा कुर्बानी? इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाला, इतनी अजीम शख्सियत जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके नाम पर हमें भड़काया जाता है। हमारे मुल्क की बदनसीबी देखिए, कितनी बड़ी बदनसीबी है। हम आप अगर गौर करें इस बात को
तो कितनी बड़ी बदनसीबी है हमारी कि आज कुर्सियों के लिए, सियासत के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम बदनाम किया जा रहा है। उनके पोस्टर पेशाब घरों में लगाए जाते हैं। तो उस पर मैं कहना चाहता हूं कि कुर्सियों की मंडियों में गिर गए हैं राम जी, नफरतों की झंडियों में गिर गए हैं राम जी। मदद कर मदद, ए खुदाओं के खुदा, आजकल पाखंडियों में गिर गए हैं राम जी। कोई नहीं कर सकता, उनके मुकाबले में कोई नहीं जा सकता। और मैं कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी मुसलमान अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। ये है सदाकत, ये है सच्चाई। और हमारे नबी ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। अमन का पैगाम कैसे हमारे नबी ने हमको दिया। आपको लोगों को मालूम होगा जो मुसलमान हैं कि जब फतेह मक्का का मौका आया, जब मक्के को फतेह किया, और जब आप उससे पहले हमारे नबी ने मक्के से मदीने हिजरत की। हिजरत करने में क्या हुआ, अपना वतन, अपना घर, अपना बार, जहां पैदा, जहां परवरी, वहां से छोड़ के मदीने के लिए जा रहे हैं और जालिमों के जुल्म करने से जा रहे हैं। आपको ईंटें मारे गए, पत्थर मारे गए, आपके जूते मुबारक खून से तर हो गए, मगर आपने बद्दुआ न दी, बद्दुआ न दी। और उसके बाद जब मक्का को फतेह किया तो फिर आपने क्या करके दिखाया, ये सीखो कि कैसे नबी के मानने वाले और नबी की मानने वाले हो। समझो बात को। जब मक्के को फतेह किया और अपने घर को छोड़ के गए थे, कितनी तकलीफ हुई होगी। ईंटे पत्थर मारे गए, कितनी तकलीफ उन्होंने झेली। लेकिन जब वापस आए तो अपने सबसे बदतरीन दुश्मन, जिसकी वजह से उनको मक्के से मदीने हिजरत करना पड़ी थी, उसको भी माफ कर दिया। ये है पैगाम। हमारे नबी का इरशाद क्या है, नबी के मानने वालों सुनो को। कहा अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो कुरान वालों तुम पर निवाला हराम। ये नहीं कहा पड़ोसी कौन। बड़े बड़े कुरान के पढ़ने वालों, मैं तुमसे दावे के साथ बात करता हूं, मेरी बात हो सकता है किसी को बुरी भी लग रही है। बताओ कुरान में कहां मुसलमान लिखा है? कुरान ने तो कहीं नहीं बताया मुसलमान। हमारे नबी ने तो कहीं नहीं बताया मुसलमान। कहा पड़ोसी, और पड़ोसी तो कोई भी हो सकता है। हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। कहा पड़ोसी अगर भूखा है तो तुम पर निवाला हराम है। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा किरदार क्या है कि हम सबसे ज्यादा दुख पड़ोसी को दे रहे हैं कि अपना मकान बेच के भागे तो हम खरीद लें। हम ये कर रहे हैं, हमारा किरदार ये है। और उसके बाद छाती ठोक के कहते हैं कि हम नबी के मानने वाले हैं। नबी ने तुम्हें ये सिखाया है? नबी ने तो कभी ये नहीं कहा। नबी ने तो प्यार मोहब्बत की बात बताई। और तुम्हारा किरदार क्या हो रहा है कि नफरत फैला रहे हो, नफरत की बातें कर रहे हो। नबी ने तो इंसानियत को आम किया, इंसानियत के पैगाम को आगे बढ़ाने की बात की। हम क्या कर रहे हैं? हम इंसान नहीं होकर के इंसान का गला काट रहे हैं। हम कहां इंसानियत? उसके बाद हमारी शिकायत भी होती कि अल्लाह हमारी सुन नहीं रहा है। अरे छलनी में दूध दोगे, कर्मों को दोष दोगे? अपने आप को तो पहले ठीक करो, तब तुम्हारे साथ ऊपर वाले की रहमत आएगी,
तब तुम्हारे घरों में बरकत होगी। लेकिन पहले अपने मामलात को ठीक करो। ये सहाबा एक्शन कमेटी का पैगाम है। भाई से भाई को मिलाने का पैगाम है, भाई से भाई को जुदा करने का पैगाम नहीं है। मैं यहां आया हूं और आता हूं और आता रहूंगा। मैंने हमेशा ये कहा कि भाई भाई मिल के रहो। एक मकान से दूसरा मकान तुम्हारा भाई है। हमारे नबी का इरशाद है, सुन लो कुरान वालों, मुसलमानों सुनो। नबी ने हिंदुस्तान की तरफ देख के कहा था कि इधर से हमें ठंडी हवा का झोंका आता नजर आ रहा है। हमारे मुल्क के लिए कहा था। नबी का इरशाद है कि अपने मुल्क और अपने मालिक के वफादार रहो। फिर भी हम कहते हैं हम नबी के मानने वाले। नबी के मानने वाले ऐसे नहीं हो सकते। नबी के मानने वाला पहला निवाला खुद नहीं खाएगा, पड़ोसी को देखेगा कि उसने खाया या नहीं खाया। ये होगी। अपने किरदार को ठीक करो। हम एक बात कहना चाहते हैं, बहुत अच्छी सी बात समझिएगा। एक बात, शायद ये बात सबकी समझ में आ जाए और उसके बाद अपने आप को देख लीजिएगा। आप मजार पे जाइए, आपके इलाके में भी मजार है ना, और मूसा बाग है। उसके बाद आप चले जाइए, या अशोक बहुत सही बता रहा, मूसा बाग है। देखिए, समझिए बात, इसी से समझिए। उसके बाद शामीना शाह है, खम्मन पीर बाबा है नहीं। जरा ईमानदारी से बताना कि वहां मुसलमान ज्यादा जाते हैं या हिंदू ज्यादा जाते हैं? क्यों जाते हैं? यकीदा नहीं, वो अच्छे थे इसलिए जाते हैं। हम बुरे हैं इसलिए हमारे पास आने से कतराते हैं। वो नेक लोग थे, वो अच्छे लोग थे, वो अल्लाह के वली थे। इसलिए जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम रहेगा। और हम आज मर जाते हैं, कल से मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहता है। आप तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए। हमारे हिंदू भाई हमसे नफरत नहीं करते, हमारे कर्म उनसे हमसे नफरत करवाते। आपने इस लाइन पे कभी सोचा? गौर करिए इस बात पे। हमारे हिंदू भाई ने तो, जैसे हम आपको एक मिसाल दे रहे, चूंकि अभी 4 दिन के बाद कुर्बानी आ रही है, बकरा ईद का त्योहार है। आपके यहां कुर्बानी होती है मुसलमान के यहां, हमारे हिंदू भाई क्या नहीं होती है। बहुत से हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो मीट नहीं खाते। ये सच है ना? आपके सामने आप रास्ते में जा रहे हो और सड़क के ऊपर कोई कुत्ता एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, और आपने अपनी आंख से देखा हो, यकीन मानिए आप खाना नहीं खा पाएंगे। दिल में जब ख्याल आ जाएगा, उसकी दिखेगा कि ऐसा मामला था, तो नहीं खा पाएंगे। ऐसे ही बकरीद जब आती है तो हमारे हिंदू भाई जो नहीं खाते मीट, आप सड़क के ऊपर खड़े होकर भैंस काट रहे हो, आप सड़क पे खड़े होकर बकरा काट रहे हो, उसकी तबीयत नहीं गिनाएगी? आप सोचिए कि दिलेदारी कर रहे हो, दिलेदारी बहुत बड़ा गुनाह है। उसकी दिलेदारी कर रहे हो, उसका खाना एक वक्त का छुड़वा रहे, इसका गुनाहगार कौन होगा? और कुर्बानी आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे आप अमल कर रहे हैं, और ये जो आप कर रहे हैं ये गुनाह कर रहे हैं। किसी का दिल आपसे खराब हो जाए, किसी की दिलेजारी हो जाए, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। होना तो ये चाहिए। आप आज अगर हमारे आपके अंदर सुधार आ रहा है तो क्यों आ रहा है? मैं बहुत खरी बातें करता हूं, मेरी बातें लगती लोगों को बुरी हैं। ये वहीद फारूकी के समझाने से नहीं आ रहा है, ये योगी बाबा के डंडे से आ रहा है। जो सुधर रहे हो, यही पहले कर लिया होता। आज बुरा लग रहा है ना, योगी बाबा का कोड़ा चल रहा है, इसलिए तुम सुधर रहे हो। जबकि तुम्हारे दीन ने तुम्हें नहीं सिखाया, तुम्हारे मजहब ने तुम्हें नहीं सिखाया
तुम्हारे मजहब ने तुम्हें यह सिखाया कि किसी की दिलेजारी मत करो, मगर हम अमल नहीं करते। मेरे भाइयों, अभी आपके सामने जो बकरा ईद आ रही है, ईद उल अजहा का त्योहार आ रहा है, मेरा कह लेना और आपका अमल न करना सब बेकार है। ये एक मैसेज है आपके लिए, क्योंकि साहबा एक्शन कमेटी का मिशन है कि हम अपने हमारे यहां आपको ये कहना है कि आप लोग अमन और अमान को बनाए रखिएगा, शांति व्यवस्था को बनाए रखिएगा। इसकी जिम्मेदारी आपकी जात से किसी की दिलेजारी न होने पाए, और यही साहबा एक्शन कमेटी का मकसद है, यही मिशन है कि हमारे शहर में कैसे अमन और अमान बना रहे। हम शहर को लेके चल रहे हैं, आप हजरात यहाँ मोहल्ले के लोग हैं, इस कॉलोनी के लोग हैं, तो आपकी जिम्मेदारी इस कॉलोनी के लिए बनती है कि आप सब लोग बड़े अपने नौजवानों को रोक के रखें, किसी तरह की कोई ऐसी बात न हो जिससे आपस में भाई भाई के रिश्ते खराब हो। एक ऐसा काम करिए जिससे ये लगे, लोग मिसाल दें कि ये सेक्टर की कॉलोनी देख लो, वहां कैसी मोहब्बत है लोगों को। ये होना चाहिए। और इस बात के साथ में अब मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, बहुत वक्त भी हो गया, कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, न जाने किस मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। खुदा